ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਰ। मैं पूछूंगा ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਪੁੱਛੋ एक मिनट हाँ जी सर, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम एडवोकेट डीके राजपूत, मैं चंडीगढ़ से इस रैली में शामिल हुआ हूँ। ओके, और आपका मोटिव क्या है? हमारा मोटिव ये है कि आज हिंदुस्तान में स्पीकेशिया के साथ लगभग 20 लाख परिवार जुड़ चुके हैं और सरकार ने जब ये कंपनी ने काम शुरू किया उस टाइम कोई भी लॉ एंड ऑर्डर ऐसा नहीं था जिसको इसने अप्लाई नहीं किया, जिसके साथ ये सहमत नहीं हुई। लेकिन आज जब कुछ चंद लोगों की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही है, जिसके साथ 20 लाख लोगों को जो रोज़गार मिल रहा था उनका पैसा कंपनी के पास फंसा हुआ है। कंपनी पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ इंक्वायरियों के लिए कुछ वैसे पता नहीं झंझट कैसे डाल के इसको प्रलॉन्ग किया जा रहा है ताकि लोग उसके साथ बहुत सारे परेशान हों। और अब बहुत सारे लोग इससे परेशान हो रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में लोग इससे बिल्कुल रूठे हुए हैं। और लोगों का आज देखो कि हर जगह के ऊपर रैलियां निकल रही हैं। लोग चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनके पैसे जो है वो वापस लोगों का समर्थन भी चाहिए स्टार्ट कर लगे नहीं। और दूसरी बात ये है कि सरदार जी पहले आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम जसवंत सिंह जसी, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, हम बताना चाहते हैं मौजूदा जो सरकार पार्लियामेंट में है या उनके जो विरोधी वहाँ पे कंपटीटर बैठे हैं, हम उन सबसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहते हैं कि यदि वहाँ पे आप बिल पास कर रहे हो, महंगाई का लेके आ रहे हो, कभी कुछ करते हो, जबकि गवर्नमेंट लोगों को रोज़गार नहीं दे सकती है, तो एटलीस्ट जिस कंपनी ने 20 लाख लोगों को एक रोज़गार दिया है, आप उनके पेट पे क्यों लात मार रहे हो? और उनके सभी लोगों का जो परिवार का भविष्य है वो स्पीक एशिया पे टिका हुआ है, उनकी रोजी रोटी का गुजारा स्पीक एशिया से चलता है। सो हमारी जो मौजूदा सरकार है और कंपटीटर है, हमारी उनसे सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को प्रॉपर इनकी इंक्वायरी यदि हो चुकी हो या नहीं हो, इसको प्रॉपर एक वे से किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए। ठीक है, और जो भी इसके अगेंस्ट फैसला है, ठीक है, वो हम मानेंगे, बट इसको ईमानदारी से किया जाए। और इसीलिए आज पूरे पंजाब से लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। लोग गुरदासपुर से, अमृतसर से, बटाला से, चंडीगढ़ से, पटियाला से यहाँ पे आ रहे हैं और हम एक बहुत शानदार, बहुत ही पीसफुल तरीके से एक मोटरसाइकिल रैली निकालने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आज इसी की शुरुआत हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है, अगर आज की डेट में पर्टिकुलर स्पीक एशिया कंपनी की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात ही नहीं हो रही। जो हमारी कंपनी है पिछले 1.5 साल से लोगों को काम दे रही है, रोज़गार दे रही है, काम के बदले जो पैसा दे रही है, और उसके कुछ चंद लोगों ने अपना सिर्फ और सिर्फ चाहे टीआरपी की बात करें या खुद अपना उसका कुछ लोगों का मीडिया में सुर्खियों में रहने की आदत की वजह से कि हम हमेशा आगे चाहिए, उसकी वजह से इसको, इस पूरे बिजनेस को, इस सिस्टम को ऐसा तोड़ मरोड़ के मीडिया के आगे पेश किया जिसकी वजह से कि आज पूरे हिंदुस्तान के 22 लाख लोग, 22 लाख परिवार जिसके साथ जो जुड़े हुए हैं, उनका फ्यूचर बिल्कुल आज स्टेक पे आ गया है, सिर्फ किस वजह से और कुछ चंद लोगों की। मैं ये बात करने जाता हूँ, एक मीडियम है, एक मीडिया जो इसकी माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ। अगर पिछले 3 महीने से जो हमारा काम बंद पड़ा है, अगर कोई इंक्वायरी है तो 3 महीने में आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ला लो, चाहे आरओसी की ला लो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की ला लो, चाहे इनकम टैक्स की ला लो, सर्विस टैक्स की ला लो, किसी भी डिपार्टमेंट की आप इंक्वायरी लगा लो, आज तक किसी भी डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव भी नहीं लिया। अब जाके कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं 3 महीने के बाद। कहने का मतलब ये है कि पिछले 3 महीने में किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई इंक्वायरी क्यों नहीं की? अगर ये कंपनी गलत है, बाकी अगर गलत है तो हम लोगों को बताया जाना चाहिए कि ये गलत है, ये ठीक है। उस जो भी इंक्वायरी है उसको 20 लाख लोगों के परिवारों के फ्यूचर को मद्देनज़र रख के कंपनी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकी क्वेरिंग कंडक्ट करानी चाहिए। उस क्वेरी के इन बिटवीन जो भी हो, सब ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें से जो 20 लाख परिवार जुड़ चुके हैं उनके हितों का ख्याल रखते हुए इंक्वायरीज करवाएं और जल्द से जल्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई डेट्स अनाउंस करनी चाहिए जहाँ तक ये मैटर सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा, ताकि हम खुद लोग इस एक चैन की सांस ले सके। आज जो पूरे ऑल इंडिया हिंदुस्तान में एक पैनिक क्रिएट हो रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टार न्यूज़ एंड कीर्ति सोमैया की वजह से। और दूसरी बात, हमें पैनलिस्टों को कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी पैसा देना चाहती है, ठीक है, और कंपनी ने कभी भी ये चीज़ डिनाई नहीं की कि वो पैसा नहीं देगी, वो पैसा देना चाहते हैं, ठीक है। पैनलिस्टों के हक में कंपनी के अगेंस्ट गवर्नमेंट को
गवर्नमेंट को या जो हमारा मीडिया है या हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको इस चीज़ों से क्या दिक्कत है, क्या उन लोगों को इस कंपनी से बैर है या क्या है, ये आप प्लीज़ इसको क्लियर करके हमें जल्दी से जल्दी इसके बारे में रिप्लाई दें।